हर हर महादेव दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जहां हम माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम दोस्तों आपको कुछ रुद्राक्ष दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं, इनका महत्व क्या है, नवरात्रों से इनका गहरा संबंध क्या है, धारण करने वाले जो व्यक्ति है उनको क्या अद्भुत लाभ इनसे मिलने वाले हैं। तो आप जो ये अभी मेरे पास ये रुद्राक्ष का कलेक्शन देख रहे हैं, ये सभी जो है ना, ये नौमुखी रुद्राक्ष है। दोस्तों, जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, ये एक प्राकृतिक रूप से 9 मुख वाला होता है। किस तरह का होता है देखो, जैसे ये वाला आप रुद्राक्ष देखो, ये जो रुद्राक्ष मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप लाइन काउंट करो। वीडियो को स्टॉप करके आप इसमें लाइन काउंट करेंगे तो ये 9 लाइनें। तो जी इस तरह से हम नॉर्मली पहचानते हैं नौमुखी रुद्राक्ष है या नहीं है। तो दोस्तों, ये जो रुद्राक्ष है ना, इसे नौ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति जो है, दुर्गा माता की कृपा बनी रहती है, जीवन में सभी बाधाओं से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसका जो पौराणिक संदर्भ क्या है, उसमें थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो देवी भागवत और शिव पुराण में उल्लेख है कि नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या लाभ है और माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये सब उल्लेख मिलते हैं। तो ये इस विषय में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो जो नौमुखी रुद्राक्ष है ना, ये आपके अंदर साहस बढ़ाता है, आत्मबल बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, शक्तियाँ होती हैं, उनसे रक्षा करता है। तो उस तरह का ये रुद्राक्ष है। और अभी देखो, नवरात्रों का पर्व चल रहा है, तो नवरात्रों में इसकी महत्व जो है थोड़ा और बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, और नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला जो हर दिन एक एक देवी का आशीर्वाद उसको प्राप्त मिलता है, प्राप्त होता है, जो भी वो इस नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। तो नौमुखी रुद्राक्ष जो है वो 9 देवियों का ही एक रूप है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे पहला दिन जो होता है माँ शैलपुत्री का होता है, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, शक्ति और स्थिरता की देवी है। तो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है, मन मजबूत होता है। और दूसरा दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी का है, तपस्या और संयम की देवी है। ठीक है। और जो नौमुखी धारण करता है उनके अंदर धैर्य, संयम और साधना में सफलता मिलती है। तीसरा दिन जो है माँ चंद्रघंटा का है, शक्ति और वीरता की देवी है। तो जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो है भय और नकारात्मक ऊर्जा से उसको रक्षा मिलती है। चौथा दिन जो होता है माँ कुष्मांडा का होता है। ठीक है। सृष्टि की रचयिता हैं। तो ये जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो उनके अंदर रचनात्मक ऊर्जाएं आती है। ठीक है। सकारात्मक सोच बढ़ती है। तो पांचवा दिन जो है वो माँ सकत माता का है। ये करुणा और मृत्यु का स्वरूप होती है। ठीक है। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से परिवार में सुख शांति और बच्चों की उन्नति होती है। फिर छठा दिन जो आता है वह माँ कात्यायनी का आता है, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। तो जो भी नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसकी शत्रु बाधा, कोर्ट केस और जीवन की कठिनाइयों में उसको रक्षा मिलती है। सातवां दिन जो होता है माँ कालरात्रि का है। तो माँ कालरात्रि जो है भय और अंधकार का नाश करने वाली देवी है। ठीक है। तो जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनका साधक और भय मुक्ति और आत्मविश्वास जो है वह प्राप्त होता है उन्हें। ठीक है। आठवां दिन जो होता है माँ महागौरी का है। ठीक है। शांति, पवित्रता और तपस्या की देवी है। यह रुद्राक्ष जो भी नौमुखी रुद्राक्ष प्रिय धारण करते हैं तो उनको मन को शुद्ध और शांत बनने में थोड़ी सी सहायता मिलती है। ठीक है। 9वां दिन जो होता है माँ सिद्धरात्रि का होता है, सिद्धियों और ज्ञान की देवी है। तो जो भी व्यक्ति नौमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति, दिव्य ज्ञान और ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो ये दोस्तों, नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत सारे लाभ हुए। ठीक है। इसमें अगर मैं सारे लाभ आपको एक लाइन में बताऊं तो जैसे आलस्य है, मानसिक कमजोरी है, ठीक है, आत्मविश्वास हो गया, नेतृत्व क्षमता हो गई, ठीक है, व्यवसाय है, नौकरी है और करियर में सफलता है, शत्रु बाधा है, नकारात्मक शक्तियों की रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियों की व्यवसाय है, नौकरी है और करियर में सफलता है, शत्रु बाधा है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। ठीक है। साधना, मंत्र जाप और पूजा करने वालों के लिए ये अत्यंत फलदायी होता है। ठीक। और नवरात्रों में इसे धारण करना सबसे शुभ माना गया है। ठीक है। अब आपको इसे धारण कैसे करना है, इसे सबसे पहले जो है ना, गंगा जल या कच्चे दूध से शुद्ध कर लो।
फिर दुर्गा माता का ध्यान करते हुए या भगवान शिव का ध्यान करते हुए भी आप इसको धारण कर सकते हैं। एक मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन करके वीडियो पॉज करके उसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको जब इसको शुद्ध करेंगे उसके बाद इसमें आपको 108 बार जाप करना है, ठीक है। 108 बार आपको क्या जाप करना है? ओम ह्रीम हूम नमः। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम ह्रीम हूम नमः। तो ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र से आप 108 बार इस पर जाप कीजिए। फिर उसके बाद आप इसे अष्टमी या नवमी के दिन इसे गले में धारण कीजिए या हाथ में धारण कर लीजिए। वैसे आप इसको और भी दिन भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में एक अलग महत्व होता है, ठीक है। तो नौमुखी रुद्राक्ष जो है सभी रुद्राक्षों में एक अपनी अलग पहचान बनाता है। इस वजह से नौमुखी रुद्राक्ष जो है इतना प्रचलित है, सब लोग धारण करते हैं, ठीक है। और इसे धारण करने से सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती है, बल्कि जीवन में समृद्धि, साहस और शांति भी आती है। फिर अगर आप देखेंगे ये रुद्राक्ष जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ओरिजिनल कैसे पता लगेगा या डुप्लीकेट कैसे पता लगेगा। तो आप ये रुद्राक्ष देखेंगे, हमारे पास ये सभी रुद्राक्ष जो है ना, ये सभी सर्टिफाइड करा करके हमने रखे हैं। हम लोग क्या है, मशीन द्वारा इसको टेस्ट करते हैं कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं। मशीन में क्या है, एक बाल से भी आजकल चोर पकड़े जाते हैं, तो मशीन में भी पता लग जाता है कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं। तो जो गवर्नमेंट ऑथराइज लेबोरेटरी होती है रुद्राक्ष जेमस्टोन चेक करने वाली, वहाँ से हम ये सभी रुद्राक्षों को टेस्ट कराते हैं। इसमें 2 तरह के हमें नौमुखी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। जैसे ये पहला ये वाला है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंडोनेशिया से हमको ये प्राप्त हुआ है। ये रुद्राक्ष आमतौर पर सस्ते होते हैं क्योंकि वहाँ पे फसल ज़्यादा है, तो इस वजह से ये वहाँ पे हमको सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद ये वाला आप रुद्राक्ष देखेंगे जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ये भी जो है इंडोनेशिया का है, ठीक है। ये रुद्राक्ष में आप देखो अगर ध्यान से, तो इसकी जो लाइनिंग दिख रही है ना आपको, ये लाइनिंग दिख रही है, ये ज़्यादा गहरी नहीं रही। तो जब गहरी लाइनें नहीं दिख रही है तो समझ लो वो दाना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह इंडोनेशिया से ही मिलता है। फिर मैंने आपको जैसे शुरुआत में दिखाया था ना, ये पहला ये वाला रुद्राक्ष, इसमें आप देखो ध्यान से, ये गहरी लाइनें दिख रही है। वीडियो पॉज करके आप इस रुद्राक्ष की लाइनों को गिन भी लेना, तो आपको 9 लाइनें दिखेंगी। तो ये जो 9 लाइनें दिख रही है ना, और ये गहरी दिख रही है, तो ये जो गहरी लाइन वाले रुद्राक्ष होते हैं ना, ये नेपाली होती है। साधारण तरीके से हम इसको ऐसे पहचानते हैं। दूसरा तरीका यही है कि हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करा लें, ठीक है। इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी और ये आपको कैसे मिल पाएगा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ हम आपको हर कैटेगरी का, हर तरीके का रुद्राक्ष का जो प्राइस है, साइज़ है, कहाँ से हमको मिला है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ रुद्राक्ष स्टोन्स के बारे में और भी धार्मिक चीज़ों के बारे में हम बताते रहेंगे। तो नवरात्रों की आप सभी को शुभकामनाएं। ये वैसे मेरे को पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में नवरात्रों की शुभकामनाएं नहीं दे पाया। तो नवरात्रों की शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। तो किसी भी तरह की आपकी अगर इंक्वायरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारी वेबसाइट में भी ये आपको लिस्टेड है, मिल जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको नौमुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।